थोड़ा आगे केंद्र लोकशाही न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। और यहाँ पर जो एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया और मस्जिद को तोड़ा गया, उसके बारे में यहाँ पर नांदुरा शहर के हमारे आज़ाद पठान, उमा भाई, ये सब लोग यहाँ पर आकर एक निवेदन दिए। और ये निवेदन देने के बाद में इन लोगों से हम पूछेंगे कि इन निवेदन से जैसा आप लोगों ने जो दिए तहसीलदार साहब को, तो ऐसे हर गांव से निकलने वाले हैं क्या सिर्फ नांदुरा शहर से निकल रहे हैं? मैं आज़ाद खान समाजवादी पार्टी युवा जिला अध्यक्ष। 14 तारीख को कोल्हापुर ज़िले के अंदर विशालगढ़ के अंदर एक भयानक हल्ला हुआ, और ये जो हल्ला हुआ ये पुलिस की निगरानी के अंदर हुआ, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है। क्योंकि अब भारत एक देश संविधानिक देश है और संविधान के हिसाब से चलता है, और जो संविधान के खिलाफ जो काम हुआ है, ये आतंकवादी गतिविधियों की तरह जिस तरह एक विशेष समाज को टारगेट किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है। खास करके मैं महाराष्ट्र राज्य गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से कहूँगा कि आपने जो नामर्द और हिजड़ों को वर्दी दे रखी है, जो वर्दी के आड़ में किसी एक विशेष समाज को टारगेट करते हैं, ये रुकना चाहिए। नहीं तो इसके परिणाम जो आने वाले दिनों में बहुत देश में और राज्य में देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ मैं कुछ बात आगे की बात मैं मौलवी इकबाल को देना चाहता हूँ कि 2 बात रखेंगे। इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक ही ऐसी घटना नहीं हमारे हिंदुस्तान में, इससे पहले कई मरतबा हो चुकी है और कई बार हो चुकी है। मैं ये जो दंगाई लोग हैं, जो दहशतगर्द है, मैं ये समझता हूँ इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, किसी सुवर्णी का दूध पिया होगा। इसलिए कि ये लोग वहाँ पर दंगा करते हैं जहाँ मुसलमान या तो कमज़ोर है, या माशी हालत में कमज़ोर है, या मुसलमानों की तादाद वहाँ कमज़ोर है। ऐसी जगह पर जाकर ये लोग हमला करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, इन्होंने सुवर्णी का दूध पिया है। ये गीदड़ों की और हिजड़ों की जो फ़ौज है ना, जो दंगा मचाते हैं, हमारा हिंदुस्तान यूँ समझ लीजिए कि एक बाग है, और इसका जो माली है उसकी हिफाजत उसके ज़िम्मे होती है। और अगर कोई चोर उसमें से फूल चोरी करता है और माली अगर उस पर कोई एक्शन नहीं लेता है, तो समझ लो कि माली भी जो है चोरों के साथ मिला हुआ है। इसलिए मेरी माली से भी दरख्वास्त है कि चोरों की जो है सख्त से सख्त इनको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। और वो जो गीदड़ों की फ़ौज है, उनके लिए मैं एक मिसरा कहना चाहता हूँ। यही नहीं, पूरे हिंदुस्तान भर में जहाँ कहीं भी हो रहा है, उनके लिए मैं एक तारीख़ी जुमला कहना चाहता हूँ। वो ये समझते हैं जैसे चिमगादड़ होती है ना, दरख्त को उल्टा लटक कर झाड़ को उल्टा लटक कर, वो ये समझते हैं कि हम सूरज की रोशनी को ज़मीन पर नहीं पड़ने देंगे। याद रखो, पूरे दुनिया की चिमगादड़ भी अगर दरख्त को लटक गए, सूरज की रोशनी को ज़मीन पर पड़ने से नहीं रोक सकती। ऐसे ही पूरे दुनिया की हिजड़ों की फ़ौज मिलकर अगर इस्लाम को मिटाना चाहे तो इस्लाम को नहीं मिटा सकती, बल्कि इस्लाम जैसे सूरज कि रोशनी ज़मीन पर पड़ने से कोई रोक नहीं सकता, इस्लाम को पूरे दुनिया में फैलने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी यही दरख्वास्त है माली से, बाग के माली से, कि ऐसे चोरों को सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलती है तो ये माली भी चोरों के साथ मिला हुआ है। बस मैं इस पर इतने कहना चाहूँगा। हम इनसे मौलाना साहब से 2 बातें पूछेंगे। क्या ये जो निवेदन दे रहे हैं इसके बारे में आप कहिए। ये जो कोल्हापुर के अंदर एक गांव में जो ये वाक़या हुआ है, ये बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हमारा मुल्क जो संविधान पर चलता है, और संविधान का पालन करना हर किसी पर लाजिम है, ज़रूरी है। और जो लोग ऐसा गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो अदालत को भी और हुकूमत को भी चाहिए कि ऐसे लोगों पर जो ये जुल्म कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई करे। और जो मस्जिद होती है वह इबादत की जगह होती है, सबसे मुक़द्दस जगह होती है, और उसका इज़्ज़त और उसका एहतराम करना हर किसी पर लाजिम होता है। और जो ऐसी मस्जिद को या जो भी इबादत की जगह होती है उसको जो नुकसान पहुंचाता है, उन पर सख्त कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मैं गुजारिश करें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि भाई यहाँ ये मस्जिद जो थी ये अतिक्रम में थी, इसलिए इस पर तोड़ा गया। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अतिक्रम निकालना और तोड़ना ये न्यायालय की प्रतिष्ठा है, ये न्यायालय का काम है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ने कब से गुंडे पाल रखे हैं जो न्यायालय का आदर नहीं कर रहे हैं। अगर इसी तरह से न्याय अगर भारत में और महाराष्ट्र में मिलेगा तो इसी तरह न्याय हमें भी करना आता है। इस बात को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अच्छी तरह से समझना चाहिए, और समाजवादी हर जुल्म के खिलाफ मैदान में खड़ी है। ये लोगों का कहना ये है कि अगर से हमारे ये निवेदन देने पर भी कोई इसके ऊपर एक्शन ना लिए जाए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नहीं लिए, तो हम रोड पर आके आंदोलन करेंगे। हमीद खान के साथ में साबिर खान, नांदुरा।